ऐसा सुंदर श्रृंगार है ठाकुर जी का, ऐसा सुंदर सूर्य के समान चमकता हुआ पीतांबर, घुंघराली लटें जो उनके मुखमंडल पर बिखरी हुई हैं, नीलमणि की कांति मानो अंग अंग से टपक रही है, कमल के समान उनके नेत्र। और भीष्म पितामह कहते भी हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर वरम दधाने वपुरल ककुला व्रतान नामजम विजय सखेर तिरस्तु में नवद्या। हे प्रभु, आपका जो ये पीतांबर है ना, ये त्रिभुवन में इससे ज्यादा सुंदर नहीं है कोई। तो सोचो, जब पीतांबर से ज्यादा सुंदर नहीं है पृथ्वी में, तो बांके बिहारी से ज्यादा सुंदर कैसे कोई हो सकता है। प्रभु, आप ऐसे ही खड़े रहना मेरे सामने, क्योंकि मैंने भी आपका बहुत इंतजार किया है, तो आप थोड़ा सा मैं भी इंतजार कराऊंगा आपको। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, आप खड़े रहिए। तो ठाकुर जी थोड़ा सा उदास हो गए, पता नहीं कब तक खड़ा रखें। देखो, पितामह भीष्म भक्ति के इतने बड़े अधिकारी हो गए कि जो ठाकुर जी को बैठने के लिए भी नहीं कह रहे हैं खड़े रहना। भक्ति में ताकत है, और जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक खड़े रहना। तो मुंह लटका लिया। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ये लटका हुआ मुख नहीं देखना, फिर बोले प्रसन्न हासा ऋण लोचनोल्लसन, प्रसन्नता के साथ खड़े रहिए। क्यों? क्योंकि आपको देखकर मेरी आंखों में दम आ गया है। मानो आज आंखों के होने का फल मिल गया। भीष्म पितामह कहते हैं, आपको पता है कि मैं कौरवों की तरफ क्यों था? भगवान पूछते हैं कि पांडवों से तो बड़ा प्रेम करते थे, फिर कौरवों की तरफ क्यों थे? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि पांडवों की तरफ होता तो तुम्हारा दर्शन कैसे कर पाता, इसलिए तुम्हारे सामने कौरवों की तरफ था, ताकि तुम्हें देख सकूं, मैं तुम्हारा दर्शन कर सकूं। बोले तन से तो कौरवों की तरफ था, लेकिन मन से मैं पांडवों की तरफ था। बोले बाण तो चलाते थे आप? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, बाण भी चलाता था तो संकल्प करके चलाता था कि पांडवों का कुछ ना बिगड़े। मैं तो आपके दर्शन के लिए सामने खड़ा था। कैसी आपकी छवि! जब आप क्रोधित होते थे तो रथ की धूल आपके मस्तक पर, आपके मुखमंडल पर छा जाती थी, और जब पसीने की बूंदें उस पर लटकती थी तो ऐसा लगता था कि मानो किसी ने मोती लटका दिए हों आपके चेहरे पर। ऐसा वर्णन कर रहे हैं पितामह भीष्म। और प्रभु, आपको पता है, जब आपकी प्रतिज्ञा और मेरा प्रण दोनों आपस में लड़ गए तो आपने मेरे प्रण के चक्कर में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी, और अर्जुन को बचाने के लिए जब कुछ भी नहीं मिला तो आपने टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया था मुझको मारने के लिए। और वो छवि नहीं भूलती। ऐसा लग रहा था मानो कोई सिंह किसी गज पर हमला कर रहा हो। तो आपको देखकर मेरी आंखों में दम आ गया है प्रभु, आ गया मेरी आंखों में दम, अब तो जलवा दिखा दीजिए। आ गया आंखों में दम, अब तो जलवा दिखा दीजिए। आ गया मेरी आंखों में दम, अब तो जलवा मेरे दिल में कि जाते जाते मैं आपका जलवा देख कर जाऊं। और उसमें क्या है, आपका भी तो नाम हो जाएगा कि किसी के सामने खड़े रहे थे भगवान, किसी की आज्ञा का पालन किया था भगवान ने।
तो इसलिए आपका भी नाम हो जाएगा प्रभु। और मैंने आपको इतना चाहा है, आपका नाम इतना लिया है कि कहीं ना कहीं उस नाम का कर्ज तो है ही ना आपके ऊपर। तो इसलिए अपनी आप बात रख लो, आपकी बात रह जाएगी, आपकी बात रह जाएगी, और मेरा अरमान टल जाएगा। आपकी बात रह जाएगी, मेरा अरमान टल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। ऐसा नहीं, जरा दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, ये आज्ञा क्यों दे रहे हैं प्रभु? आज्ञा जीव दे सकता है क्या भगवान को? नहीं दे सकता है, लेकिन संबंध यदि पक्का हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। और ये संबंध ही था जो पितामह भीष्म ने आज्ञा दी। तो